हेलो बच्चों। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो क्लास 10th में है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जैसा कि नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब मुझे एप्लीकेशन पढ़ना है, यूजेस पढ़ने हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वैसे हम लोगों ने पढ़ा है, वो काफी बड़ा सा चैप्टर था। उसके कुछ पोर्शंस का यहाँ पे यूज होगा। एक काम करते हैं, पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री की वो बातें जिनका यूज यहाँ पे होगा, पहले एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं उसके बारे में। देखो, हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो हैं। कौन कौन से हैं? एक साइन है, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि ये वाली साइड, एक ये 3 साइडें होती हैं, ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है। ये साइड और ये साइड हम लोग एक को बेस लेते हैं और एक को परपेंडिकुलर। ये मैंने बताया था, अगर ये वाला एंगल होगा तो थीटा, मान लो एंगल यहाँ पे है तो उससे लगी हुई साइड बेस होगी, सामने वाली परपेंडिकुलर होगी। और अगर थीटा यहाँ होगा तो ये बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर। तो हम मान के चलते हैं, अगर थीटा यहाँ है तो ये किसका काम करेगा, बेस का, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एक एंगल लिखा जाएगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये एंगल यहाँ का एंगल होगा ट्रायंगल का। जो भी एंगल दिया रहेगा, अगर यहाँ दिया है तो ये एंगल है, अगर यहाँ का दिया होगा एंगल तो ये होगा, और ये एंगल हमेशा यहाँ पे 90 होगा। और इसमें मैंने और आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें क्या होता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये चीजें भी थोड़ी बहुत यूज होंगी यहाँ पे। अब देखो, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 रेशियो होते हैं। जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि शुरू के जो 3 रेशियो हैं वो मेन है, और उन्हीं का रिवर्स होता है ये नीचे का 3। जैसे साइन है तो साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। इसका मतलब हम साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। ऐसे कॉस का रिवर्स मैंने बताया था सेक होता है। तो कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सेक थीटा। ऐसे हमने बताया था टैन का रिवर्स क्या होता है, कॉट। तो टैन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉट थीटा। ऐसे ही इनके रिवर्स होते हैं। अगर कॉसेक होगा तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा, सेक हो जाएगा 1/कॉस, और कॉट हो जाएगा 1 अपॉन में टैन। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब देखिए, एक तो ये फॉर्मूला जिसका यूज होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत। बाकी यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है बेटा, वो यूज होगा जो एंगल्स हमने बताए थे। तो अगर आपको याद हो, साइन, कॉस और टेन के लिए हमने एंगल बताया था, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, और 60 के लिए, और 90 के लिए। तो देखो, अगर आपको ध्यान हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती थी, साइन 0 0 हो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1, साइन 60 √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती थी। ऐसे ही कॉस 0 की वैल्यू क्या होती थी, 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और कॉस 45 की वैल्यू, देखो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था, ये 1/√2 होती है, और इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। और यहाँ आते हैं हम लोग कॉस 60। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये 1/2 हो जाती है, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ये साइन कॉस की वैल्यू होती है। तो देखो, टेन की बात करें हम तो टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3, और टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, और टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, और टेन 90 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड, जिसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। तो मोस्टली यही यूज होगा यहाँ पे। बाकी अगर बचे हुए 3 होते हैं तो उसके रिवर्स हो जाते हैं, ये हमने बताया आप लोगों को। तो देखिए, ये एंगल आपको ध्यान रखना कि साइन, कॉस, टेन, इनकी वैल्यूज आपको याद रहे। 0 के लिए, 930 के लिए, 45 60, स्पेशली जो यूज होंगे वो 30 45 60 ये यूज होंगे यहाँ पे। तो 30 45 और 16 की वैल्यू जरूर याद करके रखना है आपको। तो ये वो बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो यहाँ पे यूज होने वाली है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें बेसिक जानकारी जो जैसे अभी बताया हमने कि ट्रायंगल के बारे में होना चाहिए। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ये 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। एंगल यहाँ पे है तो हम इसे बेस मानेंगे, इसे हम परपेंडिकुलर मानेंगे। एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको जानना होगा। दूसरी चीज,
एक चीज मैंने अगर याद हो तो क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पी बी पी एच एच बी ने याद कराया था। ये पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, या जैसे भी आप याद कर लो। तो पीबीपी अपॉन में एच एच बी, ये होता है साइन के लिए। ये साइन के लिए होता था, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। इसका मतलब अगर मुझे साइन चाहिए, साइन थीटा, तो उसके लिए पी बाई एच लिखते हैं हम लोग। और अगर कॉस थीटा चाहिए तो उसके लिए हम लोग बी बाई एच लिखेंगे। और टेन थीटा अगर चाहिए होगा तो हम उसके लिए पी बाई बी लिखेंगे। बाकी जो बचे के तीन है वो इसके रिवर्स होते हैं, तो इसका यूज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। अब एक चीज ये समझें कि कब हम साइन कॉस टेन कब क्या यूज करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे कि साइन कब यूज होगा, टेन कब यूज होगा। देखो, इस चैप्टर में एक्चुअल में ओवरऑल बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही। जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एक फिगर बनेगा जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब उसमें क्या होगा, ऐसा होगा कि कोई एक एंगल दिया रहेगा, दो साइड दी रहेगी, तीसरी साइड निकालनी होगी, या कई बार साइड दी होगी, एंगल निकालना होगा, तो अलग अलग तरह का क्वेश्चंस बनेगा। तो हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीजें यूज करनी है जिससे जो चाहिए वो फाइंड हो जाए। देखो बेटा, अगर मान लो हमें ये दिया है और ये दिया है, यानी इसकी और इसकी बात की जा रही है, तो मेरे माइंड में आएगा यार कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कौन बताता है? साइन बताता है, तो हम इसको यूज कर लेंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। और जैसे मान लो हमको किसी क्वेश्चन में बेस की जरूरत हो और हाइपोटेनस की जरूरत हो, बेस की जरूरत और हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस कौन बताता है? देखो, बेस और हाइपोटेनस कॉस बताएगा, तो हम कॉस यूज कर लेंगे। ऐसे अगर हमें कहीं चाहिए हाइपोटेनस की जरूरत ही ना पड़े, हमें परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी हो कहीं पे, तो परपेंडिकुलर और बेस कौन बताएगा? वो tan बताता है, तो यहाँ से हम tan यूज कर लेंगे। तो ये अभी क्वेश्चंस करेंगे हम, तो इससे समझ में आएगा। बस इतना याद रखना कि जिन दो साइड की बात की जाएगी क्वेश्चन में, यहाँ से देख लेंगे कि साइन कॉस tan इनमें से कौन बता रहा है उनके। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात है तो हम साइन यूज कर लेंगे। बेस अपॉन में हाइपोटेनस की बात है तो हम कॉस यूज करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की बात है, इन दोनों साइड को ध्यान में रखना है, तो हम tan यूज करेंगे। चलिए, ये तो एक बेसिक बात हो गई इससे रिलेटेड कि ट्रायंगल हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पीबीपी और एचएचबी वाला जो उनका रिलेशन होता है। कब कौन सा यूज करेंगे ये मैंने आपको बताया, बाकी आगे डिटेल में हम समझेंगे कि प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे यूज होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ बातें हमें और सीखनी है बेसिक। मान लो जैसे ये कोई बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा यहाँ से खड़ा है। अच्छा, ये खड़ा होके बिल्कुल सीधा ऐसे देख रहा है, बिल्कुल सीधे, यानी जो इसकी आईज की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब कोई भी चीज, जैसे हम खड़े हैं और खड़े होकर बिल्कुल सामने देख रहे हैं, तो जो आई से सीधी लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आई के सीध में, ऐसे उस लाइन को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, मान लो एक कोई बच्चा है, वो यहाँ खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है। अब ये क्या किया, ये इसको देख रहा है, यहाँ पे इसको देख रहा है। तो जब ये इसको देख रहा है तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। अब ध्यान से समझना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन फिक्स होती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? फिक्स होती है कि हम जहां भी खड़े हैं, सीधी में जो लाइन है, बिल्कुल सीध में जो लाइन है, वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, या कहीं भी देख रहे हैं, वो जो लाइन बनेगी वो लाइन ऑफ साइट बनेगी। ठीक है बेटा, याद रखना, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है? लाइन ऑफ साइड है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और जहां हम खड़े हैं, यहाँ ये सीधी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं वहां से नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो ये जो एंगल बनेगा, हमेशा एंगल कहाँ से काउंट किया जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जहां हम खड़े हैं उसके सीध में जो लाइन है, ये ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर से एक बार समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई खड़ा है, वो बिल्कुल सामने वाली जो उसकी लाइन है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। अगर ये जो बच्चा यहाँ खड़ा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है,
ये लाइन तो लाइन ऑफ साइट है, छोड़ दो इसको। वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनाएगी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और मान लो वो बच्चा खड़ा है यहाँ पे, और इस ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इस बार कोई चीज नीचे रखी हुई है, वो क्या कर रहा है, वहां से नीचे देख रहा है। तो जब इस बार जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनेगी, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो याद रखना यहाँ पे यूज होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड। तो याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हम जहां खड़े हैं वहां से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और वहां से जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और हम जहां खड़े हैं उस सीध से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आपके ये तो समझ में आ गया कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट का मतलब हम जहां से हैं और जिस चीज को देख रहे हैं, वो जो लाइन बनाएगी वो लाइन ऑफ साइट होती है। जहां खड़े हैं वहां से जो आई की स्ट्रेट लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है, वो एंगल या तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अगर ऊपर की तरफ, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, लाइन ऑफ साइड ऊपर है, तो ये जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन है। और अगर नीचे की तरफ देखा जा रहा है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये मैंने। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एकदम ध्यान से पहले लैंग्वेज आपको पढ़नी है, उसके बाद आगे क्या करना अपने आप समझ में आएगा। देखो, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stressed and tied from the top of the vertical pole to the ground। ध्यान से सुनना। कह रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रस्सी पे चढ़ रहा है। जैसे कई बार आप लोग देखते हो कि एक, जैसे मान लो यहाँ पे एक पोल है, ये ग्राउंड पे एक पोल लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, समझना आराम से। ये ग्राउंड है और इस पे एक ये पोल है हमारा। एक जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, पोल से ऐसे ग्राउंड यहाँ पे एक रस्सी बांध दे रहा है। ये एक रस्सी है, ठीक है। अब वो सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, इस पे वो क्लाइंब कर रहा है, इस पे चल रहा है। अब क्वेश्चंस को पढ़ना। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-मीटर लॉन्ग रोप। इसका मतलब जिस रस्सी पे वो चल रहा है, जो ये पोल है, ये ग्राउंड है, यहां से रस्सी बांध रखा है, और उस रस्सी की लंबाई है 20 मीटर। 20 मीटर लंबी रस्सी। आगे करते हैं। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल है, इसका मतलब यहाँ का एंगल ये 90 डिग्री है। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। कह रहा है इस पोल की हाइट बताओ, मुझे ये हाइट निकालना है। यहाँ पे कुछ हम नाम रख देते हैं, चलो ए बी सी, एक ट्रायंगल बन जा रहा है। तो हमें ये जो पॉइंट है यानी परपेंडिकुलर जो है वो निकालना है। पोल इफ द एंगल ऑफ द एंगल मेड बाय द रोप विच इज द ग्राउंड इज लेवल इज 30 डिग्री। कह रहा है ये जो रोप है और ये ग्राउंड से जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री है। अब एकदम आराम से समझना है इसको। आपको पता है पी बी और पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ये मैंने बताया है। ये किसके लिए है, साइन के लिए पहला। दूसरा किसके लिए है, कॉस के लिए। ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। बेटा ये बताओ यहाँ पे साइन यूज करना है, कॉस यूज करना है या टेन, यहीं से देखना है। देखो ये मुझे दिया हुआ है, यानी हाइपोटेनस दी हुई है। निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब चाहिए जरूरत किसकी, हाइपोटेनस की और परपेंडिकुलर की। तो कौन बताएगा, साइन बताएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। क्योंकि हाइपोटेनस यहाँ दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये कौन बताएगा, साइन। चलो अब सुनो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हम यूज कर ले रहे हैं साइन। तो साइन 30, एंगल यहाँ पे क्या है, ये 30 है। साइन 30 का क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस ये होगा। ठीक है, सही बताओ, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये वैल्यूज याद रहनी चाहिए बेटा, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे आप लोगों को। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, और परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें निकालना है, जिसका नाम हम ए बी रख दे रहे हैं। चलो ए बी, और हाइपोटेनस यहाँ पे गिवन है 20, ये हो गया 20। देखो यहाँ पे 20 डिवाइड में है, दूसरी साइड जब आएगी तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ 20 डिवीजन में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में। तो 1/2 यहाँ पहले से था, ये 20 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ बचेगा क्या, ए बी। देखो ये कट जाएगा, 2 10 जा 20, यानी ए बी की वैल्यू आ गई 10 मीटर। इसका मतलब वो जो पोल है जिससे रस्सी बांधी गई थी जमीन से, वो पोल की हाइट कितनी है, 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
देखिए आपकी ये एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and broken part went so that the top of the tree touched the ground, making an angle 30 degree with it। एकदम आराम से पहले लैंग्वेज को समझना हम लोगों को। कह रहा है कि अ ट्री एक पेड़ है जो कि बीच से टूट जा रहा है ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट वेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। सुनो, इसमें कह रहा है यार कि एक ना एक ये ट्री है, एक यहां से लेके यहां तक कुछ ऐसे पेड़ है। समझना इस बात को ध्यान से, एक ट्री है ये, और एक स्टॉर्म में क्या हुआ कि ये जो ट्री है इस कहीं से यहीं से कहीं से ये ब्रेक हो गया। इस पोर्शन से मान लेते हैं ये ब्रेक हो गया। देखो जैसे ये जब पेड़ पहले पूरा था, अब अगर ये टूट गया और टूट के अलग नहीं हुआ, ये वेंट हो गया, यहां से ऐसे झुक गया है, तो इसका मतलब जो पेड़ ऊपर वाला हिस्सा था ये टूट के इस साइड आएगा, ये आके कह रहा है जमीन पे ऐसे टच हो गया। ध्यान से देखना इस बात को। ये जो चीज है ये ये वाला पोर्शन है जो ऊपर से ब्रेक होके आके जमीन से टच हुआ। कहने का मतलब ये चीज जो है यहां से यहां तक वही चीज अब टूट के आके यहां टच हो गई। अब पढ़ो, अ ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट वेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेक एंगल 30 डिग्री। कह रहा है जब ये आके टच हो रहा है ग्राउंड से तो एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहा जहां पे पेड़ था यानी ये वाला पॉइंट, वहां से जहां पे पेड़ जो टूट के आके टच हुआ है ये वाला पॉइंट, उनके बीच की दूरी जो है वो 8 मीटर है। ये 8 मीटर की दूरी दी हुई है। ठीक है, आगे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये बताओ कि भाई ट्री की हाइट क्या थी, पूरी ट्री की हाइट क्या है। तो यहां थोड़ा हम समझते हैं। मान लो बेटा कि ये ए है और ये बी है। मान लेते हैं ये ट्री की हाइट है। पहले जो ओवरऑल बिना जब पेड़ टूटा नहीं था तब उसकी जो हाइट थी वो ए बी थी। यहां मान लेते हैं कोई पॉइंट आ गया है, चलो पी आ गया, मान लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं, ऐसे पी आ गया। ये पी पॉइंट से ये ए बी जो पेड़ था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक होने के बाद ये जो एपी वाला पोर्शन है वो इधर आके टच हो गया। यानी ये पॉइंट हम मान लेते हैं ग्राउंड पे, कुछ भी ले लेते हैं, चलो ये सी ले लेते हैं, कुछ भी ले लिया। अब खाली यहां तो समझने वाली बात है बेटा, आप लोगों को बस सबसे मेन बात वो यही है कि जो एपी है, एपी यानी यहां से यहां तक जो था ये एपी या पी, यही टच हुआ है ग्राउंड में आगे, यानी वही हमारा अब पीसी है। एक ही बात है, एकदम आराम से लिखेंगे। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये बता दो यार कि ये पेड़ की हाइट कितनी थी। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, देखो यहां पे हमें ये दिया हुआ है और हमें ये निकालना है। अब इसमें अगर आप थोड़ा समझ पाओ तो ये वाली साइड तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कोई ट्रायंगल का पार्ट तो है नहीं। मैं ये साइड निकाल सकता हूं और ये साइड निकाल सकता हूं। जब ये साइड और ये साइड निकाल लूंगा, इसमें यानी जो पीबी है इसी में मैं पीसी को ऐड कर दूंगा, तो पीबी और पीसी मिलके पूरी पेड़ की हाइट हो जाएगी। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक्चुअल में निकालना है ए बी, जो पूरे पेड़ की हाइट है। और वो ए बी किसके बराबर है, ए बी हमारा बराबर है पीबी के, यानी पीबी तो अभी पेड़ खड़ा ही है, और ये वाला पोर्शन जो टूट के आया है प्लस में पीसी, यानी पीबी और जो पीसी जो टूट के ऊपर से आया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली ये ए बी मिल जाएगा कि ओवरऑल कितना था। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल में यहां पे हम लेंगे इन ट्रायंगल पी बी सी। ये ट्रायंगल ले लिया तो बेटा आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बेस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर चाहिए, पी बी पी एच एच बी। कौन यूज करेंगे जिससे बात बनेगी, हमें परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है इस बार, नहीं टेन से काम बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम टेन ले लेते हैं। टेन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है। तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, मैंने लिख दिया ऐसे। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, पीबी है, उसको रहने देते हैं, और बेस हमारा है 8। देखो पीबी को रोक लो, 8 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी ये हो जाएगा 8 अपॉन में √3 और इक्वल टू में क्या, पीबी यहां बचेगा। इसका मतलब जो पीबी वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 8 अपॉन में √3। यानी जो पेड़ अभी खड़ा है जहां से टूटा था उसके नीचे का पोर्शन, उसकी हाइट मिल गई भाई इतना मीटर है यहाँ पे, 8√3। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखो अब हमें और पीसी चाहिए, क्योंकि पीबी और पीसी को जब हम ऐड कर देंगे तो ये पेड़ पूरा कितना लंबा था ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हम लोग फिर से ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल पी बी सी, और इस बार हम ये वाली साइड निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे? बेस और हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस कौन बताता है? देखो बेस और हाइपोटेनस कौन बता रहा है? कॉस बता रहा है। इसका मतलब इन ट्रायंगल पीबीसी इस बार हम कॉस के साथ एंगल को ले ले रहे हैं, और ये क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है √3/2। और बेस हमारा कितना है बेटा? 8 है। और हाइपोटेनस इस बार निकाल लेते हैं जो कि पीसी है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पीसी में डिवाइड में इधर आएगा √3 के साथ, तो √3 इंटू में पीसी इधर हो गया, और ये 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 8×2 = 16। अब यहाँ पे √3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो पीसी की वैल्यू हो गई 16 अपॉन में √3 मीटर। अब बेटा जानते हो क्या क्या निकला? ये वो पोर्शन है जो पेड़ टूटने के बाद नीचे पेड़ खड़ा है। ये कौन सा पोर्शन है? जहां से पेड़ टूट के ऊपर से, यानी जो टूटा हुआ पोर्शन है वो आगे जो टच हुआ है, मैं इसे पीसी भी कह सकता हूं, इसे मैं पीए भी कह सकता हूं, या एपी एक ही बात है। यानी जो ऊपर है वही आके नीचे टच हुआ है। अब आपसे कह रहा है यार ये पूरे जब ओरिजिनल पेड़ था बिना टूटे, बताओ उसकी हाइट क्या थी? तो इसका मतलब ये आपसे ए बी पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ए बी का मतलब क्या? ऐड कर दो भाई, किसको? पीए को, या पीए कह सकते हैं। और पीए ही आके यहाँ टच हुआ है, तो पीए ना बोल के हम लोग क्या बोल देते हैं? पीसी बोल देते हैं कि पीसी ये पोर्शन जो ऊपर से टूट के आके टच हुआ है। और प्लस में जो अभी खड़ा है पेड़ वो कौन सा है? पीबी है, ये मैंने बोल दिया। अब यहाँ पे देखो ए बी इक्वल टू जो पीसी है वो कितना निकला है? 16 अपॉन में √3, प्लस पीबी कितना आया था बेटा? जो पोर्शन खड़ा है अभी 8 अपॉन में √3। अब इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, तो कोई स्पेस नहीं है तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली? नीचे वाला बराबर है √3, ऐसे हो जाएगा 16 और 8 मिलकर हो जाएगा 24। तो ये हो गया 24 अपॉन में √3। वैसे ये हमारा आंसर है। चाहो तो यहाँ पे एक काम करो आप, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर लो इसको। तो फाइनली ए बी क्या मिलेगा हमें? 24 √3 अपॉन में, यहाँ √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 का स्क्वायर मतलब 3, यानी 3×8 = 24। यानी फाइनली जो पेड़ की हाइट मिली ए बी वो कितनी मिल गई? 8√3 मीटर। इतना हाइट का पेड़ था पहले वो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत आती है तो जो क्लास के बच्चे हैं वो आप क्लास में पूछ सकते हो, और बाकी तो आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। और एकदम आराम से समझना, पहले लैंग्वेज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर समझना है, फिगर ड्रॉ करना है, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या कर रहा है कि 2 स्लाइड्स, जैसे जो ये बच्चों का झूला होता है स्लाइड्स, उसमें वो क्या कर रहा है कि उसके पास 2 स्लाइड्स हैं, ध्यान से देखना। आगे, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द 5 ईयर, एक है जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है। सी प्रिफर टू हैव द स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या किया गया है? 1.5 मीटर हाइट पे रखा गया है, और वहां से ऐसे स्लाइड बना दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे बच्चों के लिए स्लाइड बना दी गई है, और ये 1.5 मीटर हाइट पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल 30 डिग्री, और ये जो हाइट है वो कितने एंगल पे उसको बनाया है? 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड किया गया है। ये 5 साल के से छोटे बच्चे जो उनके लिए स्लाइड है। आगे क्या कर रहा है? वेयर द फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव द स्टीप द स्लाइड एट द हाइट 3 मीटर। वहीं पे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या किया गया है? वहां पे जो स्लाइड है वो थोड़ा बड़ी रखी गई है, वो 3 मीटर की स्लाइड बनाई गई है। और ये आपकी स्लाइड ये बड़े बच्चों के लिए बनाई गई है, यहाँ पे ध्यान से देखना इसको। और इसमें क्या कह रहा है कि जो एंगल है वो कितना मेंटेन किया गया, कितना रखा गया? 60 डिग्री का एंगल रखा गया है टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ द ईच केस। कह रहा है दोनों केस में जो लेंथ है किसकी? स्लाइड की, वो स्लाइड की लेंथ बताओ। ठीक है,
उसके लिए स्लाइड की लेंथ है, बट हमारे लिए क्या है, वो हाइपोटेनस। कहने का मतलब इस केस में परपेंडिकुलर दिया है, एंगल दिया है, हाइपोटेनस चाहिए। इस केस में भी परपेंडिकुलर दिया है, एंगल दिया और हाइपोटेनस चाहिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये हम फर्स्ट के लिए मान लेते हैं, ये दूसरे केस के लिए मानते हैं। तो केस वन, यानी जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बच्चे बिलो द 5 ईयर है, ठीक है, बिलो द 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे उनके लिए। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमें परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस चाहिए, एंगल दिया है। तो वही पी बी टी एच एच बी क्या चाहिए, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन चाहिए। परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनस निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन बताता है, साइन बताता है। इसका मतलब हम यहाँ पे साइन ले लेंगे, तो साइन कितना, 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2, परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया है 1.5 और हाइपोटेनस वो हमें निकालना है यहाँ पे। और जो स्लाइड है, यानी इसका नाम हम अगर कुछ रखना चाहो तो ए बी सी नाम रख दे रहे हैं। तो हाइपोटेनस यहाँ पे एक तरीके से हमारा ए सी है जिसे निकालना था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए सी को 1 से करोगे ए सी हो जाएगा, और 1.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मीटर। का मतलब जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ बन रही है वो कितनी बन रही है, 3 मीटर की बन रही है। अब हम सेकंड केस में आते हैं, वैसे आप लोग खुद से भी कर सकते हो ये। और केस टू में अगर हम देखें तो क्या क्या पता है बेटा हमें, यहाँ पे भी हमें नाम इसका रख देते हैं, चलो पी क्यू आर, इस ट्रायंगल का नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस चाहिए। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन ही बताएगा। तो साइन कितना, 60 डिग्री, कितना हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। और हाइपोटेनस यहाँ पे हमें निकालना है, जो हम पी आर के नाम से यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, पी आर। अब देखो यहाँ पे बेटा पी आर की वैल्यू निकालनी है, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी हो जाएगा √3 के साथ मल्टीप्लाई में पी आर, और 2 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 6। अब मैं पी आर को होल्ड कर ले रहा हूँ, √3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 6/में √3। अब देखो यहाँ पे जो पी आर की वैल्यू क्या हो गई, 6/में √3, ये आंसर है हमारा। चाहो तो आप इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग। तो फाइनली पी आर क्या मिलेगा, 6√3/में, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया। यानी फाइनली जो पी आर, जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी आ गई, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर, ये वैल्यू आ गई पी आर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें हैं और हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। बट आपको सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन है इसमें आपको वर्ड पढ़ना है पहले, क्योंकि सारी वर्ड प्रॉब्लम होगी मोस्टली। आपको पहले वर्ड उनके पढ़ने हैं, क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर आपका ध्यान जो जाएगा वो फिगर की तरफ जाएगा कि फिगर ड्रॉ हो पा रहा है। अगर फिगर आपने सही से ड्रॉ कर लिया तो समझ लो आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर ले जाओगे। तो ये हमारा क्वेश्चंस है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एक टावर है, ठीक है, हम मेंशन कर लेते हैं, एक टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। देखो एक पॉइंट है कोई, देखो यहाँ पे कह रहा है एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप, एक तो ये टावर है, ठीक है, ये टावर हो गया आपका, और ये टावर ग्राउंड पे है। तो उस ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है, उस पॉइंट से देखो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, जहां टावर है टावर के फुट से, यानी जहां पे टावर खड़ा है उस जगह से वो जो पॉइंट है ग्राउंड पे उसकी दूरी 30 मीटर दी हुई है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर है, ये हमारा एक क्या है, एक टावर है। कह रहा है ये टावर जमीन पे जहां खड़ा है, जमीन पे उससे 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, यहां पे हम मान लेते हैं। अब कह रहा है कि वो टावर के टॉप से और उस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है।
ठीक है, हम नेमिंग कर देते हैं इसकी ए बी सी। आपको पता है ये टावर जमीन पे खड़ा है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और इस टावर के फुट से यहां तक की दूरी, पॉइंट जो दिया हुआ था जमीन पे उसकी दूरी 30 मीटर है, यानी ये हमारे लिए बेस हो गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे ये टावर की हाइट निकालनी है। आपको समझ में आ गया होगा हमें परपेंडिकुलर से मतलब है, तो फिर से वही बात साइड में लिख लेंगे, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो बेटा यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, बेस दिया हुआ परपेंडिकुलर, और बेस कौन बताएगा, टेन बताएगा, साइन कॉस टेन। तो चलते हैं, अब आएंगे हम यहाँ पे और कहेंगे भाई कि इन ट्रायंगल एबीसी, हमने ट्रायंगल एबीसी में क्या देखा कि हमें बेस दिया है और परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम लोग क्या ले लेंगे, टेन। टेन और एंगल तो 30 दिया ही है, तो टेन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, तो टेन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, टेन 30 की वैल्यू होती है √1/√3। ये टेन 30 की वैल्यू होगी। और परपेंडिकुलर जो कि हमें फाइंड करना है यहाँ पे, वो ए बी ले लेते हैं हम लोग, ये टावर की हाइट है। और अपॉन में बेस, बेस कितना बेटा यहाँ पे, बीसी, बीसी है, ठीक है। तो 1/√3 रहने देते हैं, ए बी जो कि हमें फाइंड करना है, और बीसी हमें पता है 30 है। आपको पता है ये डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब 30 मल्टीप्लाई में चला गया किसके, 1/√3 से, और यहाँ बचा ए बी। इसका मतलब जो ए बी है वो क्या मिल गया, 30 अपॉन में √3। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो ए बी है वो हो जाएगा 30 √3 अपॉन में, √3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 3 10 30। तो जो ए बी की वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, 10√3 इतना मीटर। तो ये हमारी ए बी की वैल्यू हो गई। तो ए बी का मतलब क्या है, उस टावर की हाइट, उस टावर की हाइट कितनी होगी, 10√3। ये हमारा आंसर है। आज बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 1 से 5 तक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं कल। देखो इसमें कह रहा है कि अ काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। आराम से समझते हैं इसको, ये आपका ग्राउंड है, कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे यहाँ पे एक काइट है, ये फ्लाइंग कर रही है, यहाँ पे उड़ रही है। इसका मतलब ये चीज, ये जो हाइट है वो कितनी दे देगी हमें, 60 मीटर दे देगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि एक ग्राउंड है, वहां से 60 मीटर की हाइट पे एक पतंग उड़ रही है। ये हमारा ग्राउंड हो गया, और ये यहाँ काइट है, तो इसकी हाइट 60 मीटर हो गई। आगे, द स्ट्रिंग अटैच द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि यार कोई जो स्ट्रिंग है उसको किसी ने क्या कर दिया, कहीं किसी एक पॉइंट पे बांध दिया है, यानी ये पतंग है और ये पतंग की डोर है, उसकी स्ट्रिंग है। आगे, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और किसी ने क्या किया है, इसको इस पॉइंट पे यहाँ पे सरफेस पे बांध दिया है, और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री, यानी ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पे काइट फ्लाइंग कर रही है, इस काइट से जो स्ट्रिंग है उसको एक किसी पॉइंट में बांध दिया गया, और ये काइट जिस हाइट पे उड़े, हाइट तो हम उसके नीचे ही देखेंगे, वर्टिकल होती है हमेशा, वो 60 मीटर है, और एंगल भी कितना बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें क्या निकालना है, स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब कह रहा है कि आप ऐसा मान के चलो कि स्लैक नहीं है, मतलब जैसे कई बार स्ट्रिंग इस तरह से कुछ रहती है, स्ट्रेट नहीं रहती, तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई स्लैक नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उसको इग्नोर कर दो, अगर है तो सिर्फ आप लेंथ बता दो उसकी। चलिए, तो एक काम करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं ट्रायंगल का ए बी सी। आपको पता है हाइट हमेशा वर्टिकल होगी अर्थ पे, बेस पे, तो ये हो गया। अब यहाँ ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देख लो बेटा, यहाँ पे हमें हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, फिर वही बात आ गई, पी बी पी एच एच बी। तो ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, हमें चाहिए क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन बताएगा, साइन बताएगा। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल ले लिया, और इस ट्रायंगल में हम कौन ट्रिगो लेंगे, साइन लेंगे। साइन एंगल कितना है, 60, क्या होता है ये, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया है, 60, अपॉन में हाइपोटेनस जो निकालना है मुझे, वो AC हम ले लेते हैं यहाँ पे।
देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा AC, और यहाँ हो जाएगा 60 × 2, यानी हमें क्या मिला बेटा, √3 इंटू में AC, और यहाँ हो गया 120। अब AC मतलब वही हाइपोटेनस यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उसको होल्ड कर लेते हैं, तो 120, और ये √3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। अब ये आंसर है हमारा, लेकिन कभी भी इस तरह से वैल्यू आए तो आप क्या करो, उसको रेशनलाइज कर दो। तो √3 से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 120 √3 अपॉन में नीचे √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिल जाएगा। तो 3 4 जा 12, ये 40 हो गया। यानी जो AC की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 40 √3 इतना मीटर। यानी जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी, जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 40 √3। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कर रहा हूँ, 1 से 5 तक के क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है, आगे के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इन केस कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, और बाकी कल हम आगे के क्वेश्चंस की वीडियो कल हम अपलोड करते हैं।